सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मेरे छोटे वाले भैया और भाभी और मेरी भतीजियाँ रक्षाबंधन में हमारे घर आएंगी। तो सेवई के लिए दूध गर्म भी हो चुका है और अब मैं यहाँ पे सेवई बना लेती हूँ। जब तक पकौड़े यहाँ पे चल रही हैं मैंने यहाँ पे इसमें और यहाँ पे मैंने बादाम भी काट के अभी तो सब पकौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं और मैं अब भगवान जी को भी चढ़ाऊँगी पकौड़ी। तो मैं भी यहाँ पे थाली लेके खड़ी हो गया हूँ। भाई की राखी बांधने के लिए तो राखी में यहाँ पे इस तरीके से रखी हुई है थाली में राखियाँ। हाथ में ये रसगुल्ले भी आ रखे हैं और यहाँ पे सेवई बना रखी है। गाइस मन्नू बीच व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के लगभग 8 बजे से। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मेरे छोटे वाले भैया और भाभी और मेरी भतीजियाँ रक्षाबंधन में हमारे घर आएंगी और मेरी जेठ सासू जी भी आएंगी, उनका लड़का भी आएगा और मेरे ससुर जी की बहन भी आएगी राखी बांधने के लिए। तो घर में थोड़ा आज चहल पहल भी आएगी। और ये है कि मैंने अपने बड़े वाले भैया भाभी और अपने भतीजों के लिए भी राखी भिजवा दी है। और ये अब मैं सबसे पहले ये काम करूँगी कि मुझे बनानी है पकौड़ियाँ सबके लिए और साथ में बनाऊँगी सेवइयाँ। तो अब मैं जाती हूँ अपने किचन में। तो उससे पहले मैं आप लोग को मौसम का मिजाज दिखा देती हूँ। आज रक्षाबंधन के दिन मौसम किस तरीके का हो रखा है। आज का मौसम तो पूरा साफ हो रखा है और अभी देखिए मौसम धूप छाया वाला चल रहा है क्योंकि सूर्य भगवान जी थोड़ी देर में तो हमें दर्शन दिए, फिर उसके बाद थोड़ा यहाँ पे छुप गए हैं बादलों के बीच में। तो इस तरीके का मौसम आज चलता रहेगा, धूप छाया वाला। और अभी तो कोहरा नहीं छुआ है तो यहाँ पे साफ मौसम देखने के लिए मिल रहा है और बादल भी अभी साफ नज़र आ रहे हैं। अभी मैं जाती हूँ अपने किचन में और सबसे पहले काम करती हूँ पकौड़ी बनाने का और सेवई बनाने का क्योंकि मेरे छोटे वाले भैया भाभी तो अभी मेरी बड़ी वाली दीदी के घर में है। तो पहले वो वहाँ से राखी बनवाएंगे तब वो इधर की तरफ आएंगे। तो अभी तो मैं अपने किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ते फ्रिज में रखे हुए थे तो मैंने कड़ी पत्ते भी ले लिए इसमें। और अब मैं काटूँगी आलू और पकौड़ी बनाने की तैयारी करूँगी। जब तक मैं आलू काटती हूँ तो मैंने बगल वाले गैस में यहाँ पे दूध रखा हुआ है पतीले में सेवई बनाने के लिए और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी हुई है गैस में और इसमें मैं बनाऊँगी पकौड़ी। तो मैं इसमें तेल भी डाल देती हूँ। तब तक क्या होगा कि तेल भी गर्म हो जाएगा जब तक मैं आलू काटती हूँ तो दो काम एक साथ हो जाएंगे। तो सेवई के लिए दूध गर्म भी हो चुका है और अब मैं यहाँ पे सेवई बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे डालूंगी सेवई क्योंकि रोस्टेड सेवई है तो मैंने इसे फ्राई नहीं किया है। ये ऐसे में बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है रोस्टेड। और थोड़ी देर में सेवइयाँ भी बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे तो अभी तेल गरम नहीं हुआ है। तो मैंने तो आलू भी काट दिए हैं और साथ में मैं ये कड़ी पत्ता भी डाल दूँगी आलू में। तो ये है इनको मिक्स करके बनाऊँगी पकौड़ी। और कड़ी पत्ते से स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है पकौड़ी में। और मैं बेसन भी डाल दूँगी इसमें। मैंने यहाँ पे आलू में कड़ी पत्ता भी डाल दिया है और बेसन भी डाल दिया है और अब मैं अजवाइन भी डाल दूँगी। अजवाइन पाचन के लिए बहुत बढ़िया रहती है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे जीरा भी डाल ही देती हूँ, जीरा भी अच्छा रहता है पाचन के लिए। और मैं यहाँ पे डालूँगी नमक। नमक तो आप लोग भी स्वाद अनुसार डालिएगा। और इस तरीके से और ये पिसा हुआ धनिया और साथ में मैं पिसी हुई हल्दी डालूँगी। तो ये है कि अब ये चीज़ें डाल के मसाले डाल के तो स्वाद बढ़ जाता है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाल मिर्च डालूँगी पिसी हुई, कम ही डाली है मैंने लाल मिर्च। मैंने पकौड़ी बनाने के लिए ये देखिए इसमें बेसन में पानी भी डाल दिया है। तो आलू और ये कड़ी पत्ते इस तरीके से मिल गए हैं और मसाला भी मैंने डाल दिया तो सब मैंने मिला दिया है। और ये है हमारी प्यारे की कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है तो मैं इसको भी डाल रही हूँ और इसको भी मिला दूँगी साथ में। और यहाँ पे तेल भी बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है क्योंकि पकौड़ी के लिए चाहिए तेज गर्म तेल। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें पकौड़ी इस तरीके से।
तो जब तक पकौड़े यहाँ पे तल रही हैं, मैंने यहाँ पे किशमिश और यहाँ पे मैंने बादाम भी काट के रख दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे सेवई देख लेती हूँ कि पकी थी नहीं पकी। तो सेवई भी अच्छे तरीके से उबल चुकी है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ बादाम और किशमिश। तो मैंने बादाम और किशमिश सेवई में डाल दिया है। और इसको अच्छे से घुमा लेती हूँ ताकि बादाम भी पक जाए सेवई में। तो सेवई तो यहाँ पे बन के भी तैयार हो चुकी है। ये किस तरीके से उबल रही है। तो अब मैं यहाँ पे गैस भी बंद कर देती हूँ और अब मैं पकौड़ियाँ देख लेती हूँ कि पकौड़ियाँ तैयार हुई कि नहीं हुई, पकी कि नहीं पकी। ये देखिए पकौड़ी में तो कलर भी आना शुरू हो गया है। और अब ये होता है कि एक बारी जैसे पकौड़ी तेल में डल जाती है गरम गरम तेल में, तो तेल ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो जब मैं दूसरी बारी पकौड़ी डालूंगी तो मुझे फिर तेज गरम तेल चाहिए। हो चुकी है और अब मैं पकौड़ियों को निकाल लेती हूँ। मैं ऐसे करके, तो ये है कि छोटी वाली कच्ची से मैं निकाल रही हूँ, तो बड़ी वाली जो ये पकौड़ी की छन्नी है तो इससे तेल अच्छे से निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ पानी में पकौड़े को और तेल गर्म होने देती हूँ। तो ऐसे करके मैं सब पकौड़ियाँ बना के तैयार कर दूँगी। अभी तो सब पकौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं और मैं अब भगवान जी को भी चढ़ाऊँगी पकौड़ी। मैंने एक प्लेट में पकौड़ी रख दी है। तो सबसे पहले तो ये कार्य होता है कि मंदिर में भगवान जी को पकौड़ियाँ चढ़ाई जाए। तो मैं मंदिर में आ चुकी हूँ और तो यहाँ पे तो सबसे पहले कन्हैया भगवान जी को राखी बांधी गई। तो ये देखिए, जय कन्नू भगवान जी सबको राजी खुशी रखेगा, सभी को लंबी उम्र दीजिएगा, अला बला सब दूर रखेगा। और भगवान जी में यहाँ पे फल भी चढ़ाए गए हैं, केला, और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे पितृ देवताओं में भी सभी भगवानों में फल भी चढ़ाए गए हैं। और साथ में यहाँ पे राखियाँ भी रखी गई है और पिठाई लगा रखी है। तो सबसे पहले राखियाँ भगवान जी के चरणों में रखी जाती है, उसके बाद भाइयों में बांधी जाती है। तो मैंने तो पकौड़ियाँ भी रख दी है यहाँ पे। तो मैंने कन्हैया भगवान जी को यहाँ पे भोग भी लगा दिया पकौड़ी का। और सभी भगवान को मैंने बोला आप लोग भी भोग स्वीकार कीजिए। और यहाँ पे मिठाई भी रखी है, सब भगवान जी को मिठाई भी चढ़ाई है इस तरीके से। तो यहाँ पे वहाँ पे भी एक कटोरी में जय भगवान जी। अब तो मेरी जेठ सासू जी भी आ गया, उनका लड़का भी आ गया है। और प्रणाम प्रणाम आपको भी दीदी, प्रणाम प्रणाम ठीक हो, आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा लगता है, हमारी जेठ सासू जी भी आ गई अपने टाइम पे और यहाँ पे उनका लड़का भी। तो अभी ये है कि राखी बांधने की तैयारी थोड़ी देर में होगी। पहले तो मेरे जेठ सासू जी हमारे मंदिर में जा रहे हैं भगवान जी का आशीर्वाद लेते हुए। तो यहाँ पे मेरे जेठ जी की लड़की है, तो वो बांधेगी राखी बुआ जी के लड़के में। तो अभी तो मेरी लड़की इधर नहीं है, वो तो जा रखे हैं जेठी क्या तो अभी आकांक्षा बांधेगी राखी। हाँ, तो हमारी जी भी तैयार हो गई अपने जी भैया को राखी बांधने के लिए। अब जा रहे हो जी? हाँ, आप बहनों से पहनाओ। अब मैं चल तो अपने मायके, मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने भैया पे। तो जी के चेहरे में अलग ही खुशी दिख रही है मायके की, और यहाँ भी अलग ही खुशी दिख रही है मायके आने की। खुशी का दिन है भैया, आज खुशी का दिन है। अच्छा जाओ, है आपके भैया भी इंतजार कर रहे होंगे मेरी दीदी कब आएगी। तो अभी यहाँ पे मेरी जेठ जी की लड़की आकांक्षा राखी बांध दी है मेरी जेठ सासू जी के लड़के में। तो देखिए यहाँ पे भाई बहनों का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मिठाइयाँ भी रखी हुई है विभिन्न प्रकार की, और इस तरीके से थाली सजाई हुई है। और यहाँ पे सेवई बना रखी है, ये भैया जी दे रहे हैं बहन को भेंट। तो आकांक्षा ने राखी बांधी है आशीष को, और आशीष सबसे मेन है रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों को होता है। तो ये है कि हाँ आशीष रुपए देते समय थोड़ा मन कैसा हो रहा है भाई, बहनों का त्यौहार है, देना पड़ेगा बहन को।
तो मेरे भैया भाभी आ गए हैं और भैया प्रणाम, भाई प्रणाम। रक्षाबंधन में तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब आगे हैं, भैया भाभी भी और मेरी हेलो। तो भैया भाभी आप लोग को हेलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गई है अंजलि भी। तो ये अंजलि मेरे मामा ससुर जी की लड़की है, तो वो भी राखी बांधेगी मेरे पति देव जी ने भी। और ये मेरे भैया की लड़की है छोटी वाली। हाय गाइस, तो अक्षय भी आ गई है अपने मामा मामी के साथ घर पे। और तो ये मेरे भैया की बड़ी लड़की। हेलो गाइस। तो इस बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं एक साथ। मेरी जी भी आ गई अपने मायके से और मेरी जेठ सासू जी भी आ गई मामा जी लोगों से मिलके, नानी जी से। तो मामा जी नानी जी लोग सब बढ़िया राखी बांध दी। हमारी जी ने राखी बांध दी, मिठाई दी है। अच्छा, जी की मम्मी जी ने मिठाई दी है और केला भी दिया है। तो अब हमारी जेठ सासू जी तो राखी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने थाली रख दी है यहाँ पे राखी की। अच्छा, अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ राखी बांधने के लिए। तो मैं भी यहाँ पे थाली लेके खड़ी हो गया हूँ भाई के लिए राखी बांधने के लिए। तो राखियाँ तो मैंने इस तरीके से रखी हुई हैं। तो राखी के लिए मैंने थाली तो सजा दी है। तो अब भैया भी आएंगे, तो इससे पहले मेरी जेठ सासू जी लोग बांध रहे हैं राखी। तो अब स्टार्ट करेंगे, पहले इनसे ही स्टार्ट करी जाएगी राखी बांधना है ना। तो हमारे घर की दिशा ध्यानी है ना भैया, भैया है ना जी, हमारे घर की दिशा ध्यानी भी करेंगे स्टार्ट, तब पीछे पीछे हम भी करेंगे स्टार्ट, है ना। तो चलो, तो अब स्टार्टिंग होगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखी हुई है थाली में राखियाँ। तो ये भैया की राखी है, भाभी की है, ये मेरी भतीजियों की राखी है। और ये फूल भी रखा है मैंने, और यहाँ पे धूप भी जलाई हुई है और मिठाई भी है साथ में, और ये पकौड़ी, और साथ में ये रसगुल्ले भी आ रखे हैं, और यहाँ पे सेवई बना रखी है। तो यहाँ पे मेरी जेठ सासू जी भी ला रखे हैं राखियाँ। है दीदी, किस किस की राखी है, कौन सी बनानी है आपने इनको भाइयों को? अपने दोनों भाइयों की है ये, और ये गणपति बाबा। हाँ, अच्छा, ये दोनों भतीजों के लिए है। अच्छा, ये भतीजी के लिए है। अच्छा, बुड्ढा सबसे बढ़िया भाभीियों के लिए है। अच्छा, जो बचेगी वो मिल लिए है। अच्छा, तो बढ़िया कर रखा आपने। तो यहाँ पे मेरे मामा जी की मम्मी ससुर जी की लड़की है, तो उसने भी राखी रखी हुई है यहाँ पे। तो ये दोनों भाइयों के लिए, उसके मतलब मेरे पति देव जी और जेठ जी के ला रखी हो राखी। तो यहाँ पे मेरी जेठ सासू जी जेठ जी को राखी पहनाएंगे अब। तो इस तरीके से मैं किस मोबाइल भी देखना सब जगह नजर घुमाओ है। आधी रात आप मिठाई खिलाते हैं दीदी, इधर भी बुआ है। दीदी सावन का घेवर भी खिलाओ। अब दीदी सावन का घेवर भी खिला रहे हैं। अब मेरे पति देव जी भी आ गए यहाँ पे। तो अब दीदी इनको राखी बांधेंगे। अभी तो टीका चल रहा है। इस तरीके से तो बहुत अच्छा लग रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार है आज का। तो अभी दीदी ने राखी बांध दी है इन पे भी। अब दीदी घेवर खराटे और जरा दीदी के पैर भी छू लो, बड़ी दीदी है भैया। इतने सारे यहाँ कैमरे वाले जी ने डेट दे दी आज। दीदी मजा आ रखी है।
इन्होंने भी दे दिया लिफाफा। तो अब आएगी अंजलि यहाँ पे। तो अभी मिठाई लगाते हुए जेठ में देखिए, तब अच्छा लगता है सबके सब साथ में यहाँ पे खुश हो रखे हैं। बच्चे भी ये देखिए साथ में खेल रहे हैं। और अब अंजलि पैर छूते और राखी बना रही अंजलि भी। अब मिठाई खिलाते हुए अंजलि, अब अंजलि की बारी है मिठाई खाने की। मिठाई खाते समय अंजलि खुश हुई। तो ये तब मेरे पति देव जी यहाँ पे अंजलि में मिठाई लगाते हुए, और अब अंजलि भी राखी बांधेगी। जरा वो भी मिठाई लगा रही है अभी। अंजलि भाई पैर छूते हुए यहाँ पे बांध रही है अब अंजलि राखी। तो यहाँ पे राखी बांध दी अंजलि ने, और अब मिठाई खाते हुए खिलाते हुए भैया को भी मिठाई खिला दी है। और अब अंजलि को बेट। तो अभी मैं बात करें भैया को टीका लगाते हुए काले बच्चे मानू। हाँ, भैया को मैं राखी बना दूँ। ये वाली राखी महाकाल बोले ऐसे में बनाया जाएगी, ऐसे लाएगी महाकाल। तो जब हम छोटे थे ना तो मैं दाल खाती रहती थी, क्यों क्योंकि मुझे बांधना नहीं आता था। अभी मैं डाल थे ऐसे ढंग से नहीं बांध ली है। अभी कौन समय चेंज हुआ? कौन से समय चेंज है? मिठाई खिला दो। भाभी को बार निकल राखी सब बनाई जाएगी मिठाई साथ में। हाँ तो क्या नहीं बोल दिया, सब चेंज नहीं हुआ ना। वैसे खोल रहे होता कौन सी मिठाई खानी है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। नहीं वही सही होता है। पहले मिठाई होता है कौन सी है? पहले सावन का दिया वाली खिलाते हो। नहीं खिलाने पकौड़ी। मैं तो दिखाया तो जब तक वो आ रही सामने कहाँ गई? मैं भैया भाभी तो अभी देखा तो मैं भैया भाभी को दे तू सेवई पहले आप लोग यहाँ भाभी मीठा नहीं खाते बताओ ज्यादा है ना। खाना खा गए। अभी उसकी बुआ
अक्षर को पहना रही है राखी। तो ये है भतीजों को भी राखी पहनाई जाती है और भतीजियों को भी। तो अक्षर भी पहन लेगा राखी। क्या है अक्षरू, अच्छी राखी ना? तो साना मैं पहनाऊंगी आपको ये वाली गुड्डे वाली राखी, ठीक है? हाँ, ये आपको पसंद आई ना? अब इसे यहाँ पे रख दो, मैं पहनाऊंगी आपको। शाबाश। तो यहाँ पे अक्षत को बना रही है उसकी बुआ राखी और आकांक्षा को ही बनाएंगे। तो यहाँ पे अब आशीष को बना रहे हैं राखी और यहाँ पे आकांक्षा को भी बना रही है उसकी बुआ राखी। तो अब मैं ही बनाऊंगी अपने भतीजों को राखी। बहुत स्पीड से बना रही है दीदी। अब मैं मानू तो बुला रहा नहीं, मैंने दी नहीं वाली राखी। तो मैं अब अपनी भतीजी को, बड़ी वाली भतीजी है शानू, उसको पहना रही राखी। तो शानू को तो अच्छा लगा गुड्डा, ये बहुत अच्छा गुड्डा लग रहा है ये। अब मानू आ जाओ। तो मैं मानू को ही बनाऊंगी राखी वाली। तो ये ऐसे में क्या अच्छी ना? तो अब आकांक्षा बना रही है राखी अक्षत को। ये अक्षत में राखी। अब पैर छो। बड़ी दीदी। हाँ, अब दीदी को बैठ। सानू मानू तो अक्षरा बना रही है भैया को राखी। तो पहले पिटाई लगाई जा रही है। अब राखी बनाओ भैया को। ऐसे पहना रही है अक्षरा इस तरीके से। शाबाश, बनाओ शाबाश। भैया हेल्प कर देगा। तो अब खिला रही है भैया को। तो ये भैया 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 मेरे भैया पैसे। अब खुश हो गई। अब मेरे भैया की लड़की बना रही है राखी। किस तरीके से बना रही है, शाबाश। साना ने बना दी। तो साना ने भी पहना दी है राखी। देखिए किस तरीके से अब बांध रही है। तो यहाँ पे मेरे पति देव जी आ गए हैं थोड़ा मदद करने के लिए। मानू को घेवर खिला रहे हैं भैया। तो अक्षर पिठाई लगाएगी सबसे पहले। यहाँ पे लगाओ शाबाश पिठाई। हाँ, अब राखी बनाओ। हाँ शाबाश। तो यहाँ पे राखी बनाते हुए इस भैया को। तो अब भाभी बांध रही है मेरे पति देव जी को राखी। तो इस तरीके से देखिए। यहाँ पे बांध दी भाभी ने राखी उनको भी। तो भाभी पैर छूटे और खिलाओ रसगुल्ला। हमने भी खिलाया रसगुल्ला है। खाओ, खाना पड़ेगा वही। तो यहाँ पे फोटो खींची जा रही है। तो हमारी जी भी है, मेरी जेठानी जी भी है, यहाँ पे उनकी लड़की भी है, मेरी जेठ सासू जी भी है और ये मामा जी की लड़की भी है। तो यहाँ पे फोटो खींच दी है इन्होंने। तो खींच दी जाए भाई फोटो इनकी भी। यहाँ पे सब कह रहे हैं कि आप भी आओ, तो मैं भी आ गई हूँ। तो एक फोटो खींची जाए। स्माइल प्लीज। तो अभी भी
मिठाई खाने का प्रोग्राम चल रहा है, तो हमारे शेफ साथी जी अभी यहाँ पे मिठाई खा रहे हैं। शुभ दिन है तो वजह से खाते हैं। तो अब रक्षाबंधन का पूरा यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया था तो समाप्ति हो गई है। अब खाने की तैयारी होगी, अब खाना खाएंगे, खाना बना दिया है मैंने। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।